तो नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकर वाली। ऐसा इस समाचार में लिखा हुआ है, गौतम अडानी पर न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी, रिश्वत देने का आरोप, दावा सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारतीय अधिकारियों को 22,000 करोड़ की रिश्वत ऑफर की। ऐसा इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा आप लोग देख भी लें। और सवाल इस बात का पैदा होता है दोस्तों कि जब यही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और अडानी के ऊपर आरोप लगा तो उस समय कहने वाले यही कह रहे थे कि ये गलत है, अडानी भी कहे कि ये झूठ है, गलत है। तो अब क्या है, अब सही है या झूठ है? इसमें जाएगा तो जाएगा किसका? अरे अडानी का क्या जाएगा? अडानी तो लूट पाट करके इतना रख लिया है कि इसकी कई पीढ़ियां खाएंगी। सवाल तो इस बात का है कि इस देश का क्या होगा। सोचिए, आप लोग उस दिन ढोल पीट रहे थे कि हिंडनबर्ग गलत किया है, और अब क्या होगा? इनके शेयर गिर जाएंगे। अगर शेयर गिरेंगे तो पैसा किसका डूबेगा? पैसा जनता का डूबेगा, इस देश का डूबेगा। और हमारे देखने में लग रहा है कि हर तरफ से, चारों तरफ से कहीं ये साजिश के द्वारा तो ऐसा नहीं किया जा रहा है कि ये देश कमज़ोर हो जाए। और अगर देश कमज़ोर हो गया तो इन लोगों का क्या है? ये लोग तो इतने रुपया जो है लूट पाट के रखे हैं कि कहीं भी विदेश, अरे ये तो शक के दायरे में हो सकता है ये जेल में चले जाएं। बाकी जो हैं, अभी अंबानी की कहानी देखिए। अब जो है एलन मस्क आ रहे हैं भारत में तो ये विरोध कर रहे हैं। और इनका नेट कैसे चल रहा है कि एक छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं 2-2 4-4 मिनट की, तो लोड होने में 2-2 घंटे 4-4 घंटे लग जाते हैं। मालूम पड़ता है कि 6-6 घंटे लग जाते हैं। ये इनकी हाल है। और कहते हैं जो है एलन मस्क न आए। अरे भाई, अच्छी सुविधा दीजिए, पैसा ले रहे हो। अब इस पर भी हम वीडियो आगे बनाएंगे। सो आप लोग केवल अडानी के बारे में सोचें इस समय कि अडानी डूबा तो अडानी नहीं डूबेगा। एक तरीके से आप लोग मान लीजिए कि देश डूबेगा और देश की जनता डूबेगी, क्योंकि जितना भी पैसा अडानी की कंपनियों में लगा है सब देश का है और देश के लोगों का है। तो ये हाल है। मैं बेवकूफ़ी की सीमा पार हो गई इस देश में। सही कहा जाए तो लोग कहते हैं कि गलत तो हो रहा है, और गलत हो रहा है तो वही सही हो रहा है। अरे क्या हो गया है आप लोगों को? ये देश 140 करोड़ आबादी का है, किसी एक के बपौती नहीं है। ये आप सारे लोगों को सोचना चाहिए कि ये देश हमारा है और हमसे ये देश है, किसी एक का नहीं है, न एक के बाप का है। लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। समझ में कब आएगा? हो सकता है जब तक ये देश गुलाम न हो जाए तब तक समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। एक बार गुलाम हुआ था तो किसी तरीके से उभरा, और अब की बार अगर ये गुलाम हो गया तो पीढ़ियां दर पीढ़ियां मर जाएंगी, लेकिन आज़ादी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। हमारे तो ये समझ में आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। और जनता है, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और जा रही है, लेकिन यहाँ के ढोल नगाड़े पीटे जा रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। क्या हो रहा है? सब भगवान भरोसे हो रहा है। सो इन सब बातों पर विचार करें आप लोग। विकास होगा तभी देश और जनता का फायदा होगा, अन्यथा क्या होगा? ये सारे लोग इससे परिचित हैं, कहने की कोई बात ही नहीं है। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।